शुरू कर देंगे। इनकार की सी लज्जत इकरार में कहाँ, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं नहीं से। जुल्म जल्द आ रहा है। तुम यहाँ? मैं तो यहाँ पे दुख करने आई थी, लेकिन यहाँ पे तो दुख के कोई आसार ही नहीं नजर आ रहे। इतना शोख दुपट्टा कौन सी बेबा लेती है? लगता है मेरे कानों ने गलत सुने। कसम तुम्हारा नहीं, बराबर वाली का मरा होगा। क्यों आई हो यहाँ? डरने क्यों लगी हो मुझसे? हाँ, मैं क्यों डरूंगी? शहनाज किसी से नहीं डरती, गलतफहमी है तुम्हारी। मुझसे तो डरती है शहनाज। तभी तुम्हें लगा कि अगर मैं इस घर में आ गई तो तुम्हारी हुकूमत तो खत्म। जाओ, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहती, दफा हो। अब तो मेरी तलाक होने वाली है। हाँ, अब तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर में आने वाली हूँ। कहीं आ ही ना जाओ तुम और मैं आने दूं तुम्हें। अच्छा, तुम्हारी असलियत तो ना मैं सुल्तान के सामने खोल के रहूंगी, याद रखना तुम। हाँ, कर लो जो तुमने करना है, कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बकवास का। लगता है जिससे मिलने आई थी वो तो घर पे है नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं आती रहूंगी। हाँ, छोटी भाभी, ये परवीन थी। क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसका मुंह तोड़ देती हूँ। बोल रही थी ना कि भाई से मिलने आई थी। सुल्तान ने इसे बुलाया होगा। पता नहीं भाभी। दोबारा यहाँ आए कैसे? भाभी ने इसे रोका क्यों नहीं? भाभी से बात करती हूँ। छोटी भाभी, क्यों आई थी यहाँ पर? हाँ, ये क्यों आई थी यहाँ? अरे मुझसे क्यों पूछ रही हो? इतनी बेचैनी है तो उसी से पूछ लो ना, मेरा क्या है इसमें? आपने उसे अंदर क्यों आने दिया? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? हिम्मत है ना तो खुद ही उसका रास्ता रोक लो। रोकूंगी, जरूर रोकूंगी। और अगर ये आराम से नहीं मानी ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगी इसकी। अरे भाई, टांगे तोड़ो, सर तोड़ो, जो मर्जी तोड़ो, मुझे इससे क्या? मेरा क्या लेना देना? करो जो करना है। अच्छा, ये लड़ लड़ के मर जाओ दोनों, खत्म हो जाओ। पागल कहीं, मुझसे क्या पूछ रही है? मेरा क्या लेना देना इससे? ये सुल्तान क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने खराब कर दिया। तुम बेशक दूसरी शादी करो, तीसरी शादी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे दो। जितनी जल्दी मुझे तलाक दोगे उतनी जल्दी मैं खुशियां मनाऊंगी और तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगी मैं। ये तलाक लेकर ही रहेगी, ये नहीं अब जाएगी वापस। तो अच्छी बात है ना बुआ, जितनी जल्दी ये मामला निपट जाएगा उतना ही अच्छा है। खुद ही सोचो, अगर सुल्तान की शादी परवीन आपा से हो गई तो हमारे तो दिन बदल जाएंगे। नहीं, शहनाज ने मानेगी। तुम उन्हें मनाओ, बताओ, समझाओ यार। मैं तो कहता हूँ कल सुबह बुलाओ और उनसे बात करो।
नहीं चाची नहीं, वो बड़ी सिद्धि है। अरे तो तुम कौन सी कम हो बुआ? तुम्हारे हाथों की पली हुई बच्ची है, उसको बुलाओ, इमोशनल करो, जज्बाती करो, कुछ भी करो, लेकिन उसे मनाओ। समझ नहीं हो तो कल बुलाओगी ना? आज फिर तुमने इतनी देर कर दी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता है दिल घबराने लगता है मेरा, परेशान हो जाती हूँ मैं। अभी काम पर जाता हूँ, देर से फिर तो हो ही जाती है। परेशान मत हुआ कर। इससे परेशान ना हूँ, हर वक्त ध्यान मेरा तुम्हारी तरफ लगा रहता है। और फिर सारा दिन इंसान अकेला हो तो दिल तो घबराता ही है ना। कोशिश करो जल्दी आ जाया करो। अच्छा तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ। पहले पूछ तो ले खाना खाना भी है या नहीं। क्या पता खाकर ही आयो। अरे क्या हो गया, अभी तो आया है, सांस तो उसको लेने दो। रहने दो भाभी, किसे समझा रही हो? ये समझने वालों में से नहीं है। हाँ, मैं ही तो बुरी हूँ। सारी बुराइयां मुझ में ही तो हैं। मैं कमरे में जा रहा हूँ भाभी, खाना नहीं खाऊंगा। अब सुनो, जरा आओ मेरे साथ, मुझे कुछ बात करनी है। आओ। सच है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वक्त भी आएगा मुझ पर। एक वो वक्त था जब सब कुछ था मेरे पास। दुनिया भर की खुशियां, ये घर जिसकी मालकिन थी मैं राज करती थी। और अब देखो तो लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, हंसते हैं मुझ पर के तुम्हारा क्या ताल्लुक है। अब तो कोई रिश्ता भी नहीं रहा। तुम्हारा देवर कब तक तुम्हें रखेगा इस घर? एक दिन तो बोझ समझकर उठाकर फेंक देगा ना, फिर कहाँ जाओगी? कौन है ये लोग, बताओ मुझे। जबान खींच लूंगा मैं इनकी। किस किस की जबान खींचोगे, किस किस का मुंह बंद करोगे? ये दुनिया वाले बड़े जालिम हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। बस सब्र सब्र करो। उससे से क्या होगा, सिर्फ नुकसान होगा, कुछ नहीं। उससे पर काबू रखो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अब ये भी जानता हूं तुम भाई जी से कितनी मोहब्बत करती थी। अब वो नहीं है हमारे बीच, सब्र करना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जिंदगी की तरफ लौट आओ, लोगों की बातों पर कान मत धरा करो। सारा वक्त घर में रहती हो, बाहर आया जाया करो। दिल नहीं करता, मैं दिल ही नहीं करता। काश मैं तुम्हारी खुशियां लौटा सकता। तौबा है, घर में दाखिल हुआ नहीं और इस औरत के ड्रामे शुरू हो गए। ना भी खानी नहीं थी, सब रखा रखा ठंडा हो गया। पहले इतनी देर से आए,
इतनी देर से गया कहाँ होगा? कहीं वहीं तो नहीं गया? सारा दिन इंसान अकेला हो तो दिल तो घबराता ही है ना। मुझे लगा खाना नहीं खाओगे। जहां इतनी देर बैठ के आए हो वहां खा के आयोगे। मेरे आने जाने का बड़ा हिसाब मांगती हो। खुद जो गायब रहती हो सारा सारा दिन घर से बाहर, उसका हिसाब कौन देगा? मैं कहाँ घर से बाहर जाती हूँ, यहीं तो होती हूँ। हाँ, कभी कभी शहजाद से मिलने की। शहजाद के नाम पर झूठ मत बोलो, वो सिर्फ एक बहाना है। सो रहे हो? क्या सोने पर भी पाबंदी लगानी है? और ये सुल्तान लगता ही क्या है भाई, आपके मरे हुए खाविंद का भाई है ना सिर्फ, और क्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं देवर और देवरानी ने निकाल तो नहीं दिया? आज अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल तो हो ही जाएगा। आखिर कब तक बेवा भाभी पे तरस खाएगा वो? मेरे आने जाने का बड़ा हिसाब मांगती हो। खुद जो गायब रहती हो सारा सारा दिन घर से बाहर, उसका हिसाब कौन देगा? आज सुल्तान के लहजे में ऐसा क्या था? कांटे की तरह चुपता लहजा। वो ऐसे तो पहले कभी नहीं बोला। सुनिया, क्या बात है? सोई नहीं हो? नींद नहीं आ रही है? कैसे नींद आएगी? सो कैसे सकती हूँ? क्या बात? जो तुम्हारी मोहब्बत की चादर को सर से पैरों तक ओढ़े बैठी हूँ, जिसका मानो मता यही मोहब्बत हो, और क्या सोचेगी? कहाँ जाएगी? मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होके तुम पर ही खत्म होती है सुल्तान। तुम मेरे हो तो मेरा नसीब चांद की तरह चमकदार, मेरे ही रहना। दगा मत देना। जिसे तुम जैसा मर्द मिल जाए ना, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। बस हीरे को पहचानने वाली आंखें चाहिए। वो आंखें मेरे पास हैं।
आए भाभी। दरवाजा खोलो। क्या हुआ, क्या बात है, तुम डर क्यों रही हो? मुझे डर लग रहा है। मुझे मैं अकेली नहीं रह सकती उस कमरे में। मुझे लगता है मेरा गला दबा देगा। उधर कोई है, मुझे बहुत डर लगता है अकेले। नहीं नहीं भाभी, कौन होगा? कोई भी नहीं है वहां पर। तुम बस डरो नहीं। पानी लाओ, पानी पियोगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वहां अकेली नहीं सो सकती। और कोई है? तुम यहाँ लेट जाओ, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर जाकर लेट जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तुम लेटो ना जाकर, तुम लेटो आराम से। अच्छा सोनिया, भाभी का ख्याल रखना, कोई भी जरूरत हो ना फौरन बताना, बाहर सामने ही हूं मैं। अच्छा, लेट जाओ आराम से। हटो हटो हटो। दरवाजा बंद करो। क्या हो गया शनाज? आराम से बैठ, ऐसे बैठी जैसे अभी उठ के भाग जाएगी। हाँ तो बुआ, तुमने ही जरूरी काम का क्या क्या बुलाया है? वरना मैं इस तरह अपना घर बार अकेला छोड़कर, सारे काम छोड़कर तो आने वाली नहीं थी ना। बोलो। ओहो भाई, तो किस घर की बात कर रही है? जिसका घर है ना, वो तो अकेली घर में मौजूद है ना। बिल्कुल ठीक कह रही है बुआ। देखो बाजी, जब तक रफीक भाई जिंदा थे ना तो तुम्हारा पूरा हक था उस घर पे, लेकिन अब तो बड़ा दुखता है दिल मेरा तुम्हारे बारे में। मैं ये बात नहीं कर सकता। आज तो सुल्तान भाई की मोहब्बत में तेरा ख्याल रख रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगा। अरे सोनिया भी अकेली है, कल को बच्ची वाली हो जाएगी तो उसके कदम घर में और मजबूत हो जाएंगे और तेरे कदमों के नीचे से मिट्टी खिसकती जाएगी, छलती जाएगी। समझ शनाज, समझ। देख, मेरी बात मान, अक्ल से काम ले। तेरी बहन है सगी परवीन, इसकी शादी अगर सुल्तान से हो जाएगी ना, तुझे कोई खतरा नहीं, मैं तुझे बता रही हूँ। और ये तेरा बड़ा ख्याल करेगी, समझ। हालात फिर से हमारी मुट्ठी में होंगे। मैं यही बातें करने के लिए बुआ मुझे बुलाया है। अरे इसमें तुम्हारा ही फायदा है बाजी, सोचो और करो इस पे। सबसे पहले तो सोनिया की बच्ची को बाहर निकालो घर से, फिर जब तुम दोनों बहनें उस घर में आ जाओगी तो राज करोगी। राज क्या कहते हैं वो, 1 और 1 11, तुम लोग तो 12 13 14 15 भी हो जाओगी। और नहीं तो क्या। पता नहीं बाजी, तुम मुझे क्यों अपना दुश्मन समझती हो। मैं तो इतना प्यार करती हूँ तुमसे, और अगर तुम मेरा साथ दोगी ना तो मैं सुल्तान को कभी वो वाली बात नहीं बताऊंगी। कह दूंगी कि मेरी गलती थी, मैंने ही पैसों की लालच में आके बेवफाई कर दी। हाँ सुन, तुझे पूरी दुनिया में ऐसी बहन नहीं मिलेगी। कितनी अजीम है ये, देखो जरा, किस्मत वालों को मिलती है इस तरह की अजीम बहनें। गौर करो, सोचो, हम तुम्हारे ही भला चाह रहे हैं, अपने हैं तुम्हारे। बात सुन, मैं तुझे फिर एक दफा यही बात कहूंगी कि परवीन की शादी सुल्तान से कर लेने दे, हो लेने दे। तेरा बड़ा ख्याल रखेगी, मैं तुझे बता रही, बड़ा ख्याल रखेगी तेरा ये शनाज, मान ले। इतने दिनों बाद आयो, अब थोड़ी देर मेरे पास ही रहना, ठीक है? मैं तुम्हें शाम तक नहीं जाने दूंगी। लेकिन हमें तो आज जल्दी जाना होगा। क्यों जल्दी जाना होगा? थोड़ी देर तो रुको शहजाद, क्यों जाना होगा इससे? अरे नहीं नहीं, इसका कल टेस्ट है, मैंने तैयारी करवानी है। ये देखें,
मुझे इरफान भाई ने कितनी सारी कॉपी दिलाई है बाजार से। हम लोग यहीं पे आए हुए थे, फिर मैंने कहा कि मुझे बाजी से मिलना है, तो मुझे आपसे मिलाने लेके आ गए। इरफान, ये किताबें दिलानी थी तो मुझे बता देते, मैं दिला देती इसको। मुझे कह देते, मैं दिला देती। ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, और इसका ख्याल रखना, मुझे अच्छा लगता है। खबरदार जो तुम हम दो भाइयों के बीच में आई, शहजाद समझा दो उसे। अब्बा ने तो अपनी हर जिम्मेदारी भुला दी है। अपने बेटे का कोई ख्याल ही नहीं है उन्हें। मैं बात करूंगी उनसे। बाजी, मुझे अब्बा के साथ नहीं रहना। मैं पानी पी के आता हूँ। सुल्तान की गाड़ी की आवाज है मेरे ख्याल से, जल्दी आ गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज जल्दी आ गए सुल्तान। सलाम किया था उसने, हाल भी पूछा था तुम्हारा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी है उनकी। क्या मतलब? ये जब मेरे मैके से कोई आता है तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? हालांकि मुझे तो हुक्म दिया गया है कि मैं दिन रात तुम्हारी भाभी की जी हुजूरी करूं, उनसे इज्जत से पेश आऊं, और वहीं जब मेरे घर से कोई आता है तो ये सलूक किया जाता है। सनी, मैं घर ही क्यों आ गया हूँ? भाभी को सलाम करने जा रही, घर पे नहीं है। क्या कहा है? भाभी घर पर नहीं है? भाभी घर पर नहीं है और तुम इसके साथ? सोनिया बाजी, सोनिया बाजी, आ रही हूँ शहजाद। शहजाद आया हुआ है? हाँ शहजाद, हम लोग जा रहे हैं। निकल रहे हो? काश तुम्हें रोक सकती। चलो, अपना ख्याल रखना हूँ, और खाला को मेरा सलाम देना सर। हाफिज। ओ सत्यानाश, इतनी तेज मिर्चें! अल्लाह अल्लाह तौबा, कोई जायका ही नहीं है। इतने पैसे ले लेते हैं बेईमान लोग। कब बखत। अब्बा किधर है? ना सलाम ना दुआ, कोई अदब कोई लिहाज नहीं रहा। वो ना तुम पर सलामती भेजने का दिल करता नहीं है, इसीलिए सलाम नहीं किया। तौबा, क्या हालत बना रखी है घर की। कोई देखकर नहीं कह सकता कि एक हट्टी कट्टी औरत यहाँ रहती है। अबे हाय, ज़बान तो देखो कैसे कैंची की तरह चल रही है लड़की की। लगता है शहनाज ने ना बड़ी डील दे रखी है तुझे। शहनाज कौन होती है? हाँ, कौन होती है वो मुझे पाबंदी लगाने वाली? मैं अपनी मर्जी की मालिक को, समझ आई है? अरे बस बस रहने दे, ज्यादा शोबाजियां ना दिखा। अच्छी तरह जानती हूँ तेरी हकीकत क्या है। अभी लगाओ शहनाज को शिकायत।
ज्यादा हवाओं में ना उड़ी, वरना अभी के अभी ना तुझे तलाक दिलवा दूंगी। वो तेरा शौहर है ना, शहनाज की कोई बात टालता नहीं है। हाली बड़ी तलाक दिलवाओगी? मुझे तलाक दिलवाओगी? तलाक दिलवाओगी ना तो यहीं आकर तुम्हारे सीने पर मूंग दलूंगी, जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मुझे ना पहली वाली सोनिया मत समझना, बता रही हूं मैं। अब बताओ कब आएंगे अब्बा? मिलकर ही जाऊंगी उनसे मैं। मुझे क्या पता कब आएगा तेरा बॉर, कहाँ है? अब मेरे सर पे क्यों सवार है? जाना अपने घर जा। ये मेरे बाप का घर है और मेरा मेका भी है। जब दिल करेगा तब जाऊंगी। बैठी रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इसमें तो बहुत मर्जी है। मैंने जो भी चाहा सब ही हर दफा अपनी शर्तों पे पाया है, वो जिंदगी को जीतना है। फिर ये कैसा गलत और ये कैसा। यही दरवाजे पर ही खड़ी हो? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बताओ खाना लेकर आए हो? हाँ हाँ, सब तुम्हारी पसंद के मुताबिक लेकर आया। चलो ठीक है, तुम मेरे कमरे में जरा बैठो, मैं खाना निकालता। बड़ी खामोशी है। रानी और सोनिया कहाँ है? रानी उसने खाना खा लिया, अब वो पढ़ाई कर रही है। अरे तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर आराम से बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ। लो आ जाओ। आओ ना। भाभी, सोनिया घर पर नहीं है क्या? जल्दी आ गए हो ना आज? इस वक्त तो अमूमन वो घर पर नहीं होती, लेकिन शाम तक आ जाती है। कहाँ जाती है? मुझे क्या पता कहाँ जाती है। जहाँ उसका दिल चाहता है, जहाँ उसकी मर्जी होती है, वहां जाती है। चाय का पानी भी रख दिया मैंने, खाने के बाद अच्छी सी चाय बना के दूंगी तुम्हें। रफीक की याद आ गई मुझे, फरमाइश करके यही मंगवाया करती। पता नहीं अब रफीक के बगैर खाया जाएगा कि नहीं। आओ ना भाभी, मिलकर खाते हैं। भाभी लो ना। अरे खाओ ना भाभी। खाना तो खाया ना बेटा? क्यों भाई फिरदौस, इतने दिनों बाद मेरी बेटी आई, खातर तो की है ना? किससे कह रहे हैं अब्बा? जो खुद अपने लिए बाजार से मंगवा मंगवा के खाती हूँ। मेरी क्या खातिर करूं? और अब्बा वैसे भी मैं यहाँ खाने पीने नहीं आई। अल्लाह के फजल से मेरे घर में सब कुछ, किसी शय की कमी नहीं है, सब मिलता। मैं तो उसकी तरफ ध्यान दिलवाने आई, अपने बाप के होते हुए भी यतीम, दूसरों के आसरे पर। तुम शहजाद की बात कर रही? शहजाद की बात कर। बेटा मैं कब चाहता था वो यहाँ से जाए? मैं तो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। उसका जाना जरूरी था। लेकिन अब्बा वो यहाँ रहे या वहां रहे, उसकी जिम्मेदारी उठाना तो आपका फर्ज है। क्यों भाई?
तुम्हारी खाला तो बड़े दावे करके उसे अपने साथ लेके गई थी। खाला शहजाद की जिम्मेदारी उठाएं, आपको इस बात से शर्मिंदगी नहीं होगी। हालांकि अपने हालात बहुत अच्छे नहीं है अब, फिर भी वो शहजाद को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती है, सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं उसकी। बेटा तू फिक्र नहीं कर, मैं शहजाद की हर जिम्मेदारी उठाऊंगा। उठानी भी चाहिए। क्यों भाई, यहाँ पे पानी की जगह तेल निकलता है। पहले हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, रो रो के गुजारा करती हूँ, ऊपर से ये एक नया खर्चा ले आई है। पहली जिम्मेदारी आपका बेटा है, आपका खून, आपका वारिस। और आमदनी कम पड़ रही है तो इनके खर्चे कुछ कम कर दो। क्या क्या बकवास कर रही है? एक मिनट। इसे तो बोलने की आदत कि बेटा मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बस ये कहना आई थी, अब मैं चलती हूँ। बेटा भाइयों कुछ देर के लिए तो बैठो। अरे वाह भाई, सुबह से बैठी है यहाँ, घर बार की इसे कोई परवाह नहीं है। ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें शौहर चुटिया से पकड़ के घर से निकाल देते हैं। मेरी एक बात ना कान खोल के सुन लो, ये घर मेरा है, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और इतना ही शौक हो रहा है ना तो अपने भाई को अपने घर ले जाओ। हाँ लेकिन कैसे लेके जाओगी? अच्छी तरह जानती हूँ उस घर में तेरी हैसियत क्या है। रखेगी अपने भाई को अपने साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। और कान खोल के सुन लो, आज के बाद हम दोनों मियां बीवी के दरमियान फूट पड़वाने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी आई। इस वक्त तो अमूमन वो घर पर नहीं होती, लेकिन शाम तक आ जाती है। क्या सोनिया रोज इतनी देर तक घर से गायब रहती है? मैं तो तुम्हारा इंतजार ही करती रहती हूँ, इतनी देर से घर आते हो तुम। सुल्तान। हाँ जी भाभी। पानी उबल रहा है, चाय बनानी है तो पत्ती भी डालो ना। हाँ पत्ती डालनी। उधर है। हाँ, फोन बज रहा है, सोनिया हो देखता हूँ। हाँ कहाँ हो? अभी तो घर पे हूँ, लेकिन तुम बुलाओगे तो आ जाऊंगी। बोलो कहाँ हो? क्यों कॉल कर रहे थे? तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। आइंदा फोन नहीं करना। क्या हुआ? सब ठीक तो है? परवीन की कॉल थी। हाँ भाभी उसे मना कर दो, आइंदा मुझे फोन ना करे। गुस्से से मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगे। हाँ हाँ, क्यों कॉल कर रही है वो? बहुत ढीठ है। मैं कह दूंगी उसे कि दोबारा कॉल ना करे। अब क्यों कर रही है? अब अच्छा चलो चाय पी लो, चाय तो बन गई है, आ जाओ। नहीं भाभी मैं चाय नहीं पीऊँ। हाँ क्यों, क्या हुआ? बस जी नहीं चाह रहा है भाभी। अच्छा चलो।
मनहूस वक्त पे फोन किया है इसने। सुल्तान का भी मूड खराब हो गया। इसका तो मैं ऐसा इंतजाम करूंगी कि याद करेगी ये। समझती क्या है अपने आप को कि बाजी, हाँ मैं यहाँ आ गई ना तो तुम्हारी किस्मत संवर जाएगी, कितना ख्याल रखूंगी मैं तुम्हारा। आएंगी, समझती क्या है खुद को। मुझे तो लगता है ये सुल्तान से दोबारा शादी के ख्वाब देखने लगी है। इसके तो ख्वाब मैं करूंगी पूरे। चाहती है कि घर की चाबियां ही इसके हवाले कर दूं। हाँ, कब्जा करना चाहती है इस घर पर। जानती नहीं है मुझे, शहनाज इस घर की मालकिन थी, है और हमेशा रहेगी, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। शहनाज हारने वालों में से नहीं है। मैंने जो भी चाहा सब ही हर दफा अपनी शर्तों पे पाया है, वो जिंदगी को जीतना है फिर ये कैसा। मेरे साथ तो सुल्तान ही जचता है, फैसला कर लिया है मैंने। अब पीछे हटने वाली नहीं हूं मैं।